नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नीतीश कुमार का रुख कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है और अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनके अंदर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये कुछ जो ठीक नहीं चल रहा है, इसका इशारा आप इसी से समझिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 6 बार जाते हैं रैली करने के लिए, और उन 6 में से 5 रैलियों में वो बार बार ये दोहराते हैं कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे अब पूरी तरह बंद हैं, वापसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब छठी रैली जाते हैं वो उसमें जिक्र नहीं करते, उसमें नहीं बोलते। ये दिखा रहा है कि कोई रास्ता, अभी दरवाजे भले बंद हो लेकिन अमित शाह की खिड़कियां अभी खुली हैं, और उसी खिड़की के जरिए नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी का चांस दिखाई दे रहा है। इस पर चर्चा का बाजार जब ज्यादा गर्म हुआ, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रात्रि भोज दिया गया था, और उस भोज में मोदी जी ने खुद से एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें नीतीश कुमार खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। हालांकि झारखंड के भी मुख्यमंत्री साथ में थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार को लेकर हुई, और उसका कारण है कि नीतीश कुमार पहले ही इस चक्कर में थे कि किसी तरह से मोदी जी तक उनकी बात पहुंच जाए, उनसे बात हो जाए। उसके बाद फिर अब यह हुआ कि महिला आरक्षण बिल पर जिस तरह से सबसे पहले प्रतिक्रिया आई नीतीश कुमार की, और बिना शर्त उन्होंने समर्थन कर दिया। इसमें लालू प्रसाद यादव, जो कि सहयोगी संगठन है, उन्हीं के सहयोग से वो सीएम है। ये खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव से उन्होंने इसके पहले बात तक नहीं करी। ये बता रहा है कि मामला तल्खी में है। इसका एक और पीछे मैं कारण बताता हूं। मोदी सरकार का जैसे ही एक कमेटी के गठन का फैसला हुआ कि मोदी ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, और वन नेशन वन इलेक्शन पे जैसे ही ये घोषणा हुई कि मोदी सरकार इसको ला सकती है, इस पर एक कमेटी का गठन किया गया है। पत्रकारों ने जब इनसे इनकी प्रतिक्रिया जानी नीतीश कुमार से कि आपका इस पर क्या कहना है, तो इन्होंने कहा था मैं इसके साथ हूं। अब साथ हूं का मतलब क्या है पता है आपको? मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन ये लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाएगा, उसके बाद भी 15 राज्यों की सहमति की आवश्यकता है, क्योंकि ये संशोधन है। और वो जो 15 राज्य हैं उसमें एक बिहार भी होगा। नीतीश बाबू तब तक सीएम रहेंगे बिहार के, वो इस अमेंडमेंट में सहमति देंगे, और उनकी सहमति से ये रूल बनेगा। और मैं फिर से बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये 2024 का इलेक्शन थोड़ा पीछे खिसकेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया में जो टाइम लग रहा है उसमें शीतकालीन सत्र को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, और उसमें जो बिल पास करने थे जरूरी, इसीलिए विशेष सत्र 5 दिन का ये नई जो संसद है इसके अंदर बुलाया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार जी को ये पता लग गया है कि एक ही साथ इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें बिहार राज्य भी है। अब जब बिहार के लोकसभा राज्यसभा के चुनाव साथ होंगे, तो निश्चित जानिए कि आज के हिसाब से आप देख लें तो विधानसभा की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, इनकी मदद से वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। वीआईपी भी उसमें एक पार्टी है। इन सबको मिलाकर वो बना लेंगे, नीतीश की कोई जरूरत नहीं है। और ये नीतीश बाबू को जब पता लग रहा है कि यार ये तो सरकार बन जाएगी, तुम्हारी तो जरूरत भी नहीं है, अमित शाह ने मना ही कर दिया, रास्ते बंद है, तो क्या करें? जाना तो है, क्योंकि लालू के साथ तो रहेंगे नहीं, इंडिया अलायंस में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कवायद चल रही है लालू जी की। तो वो कोई पीछे खड़े होकर नारे लगाने वालों में से तो नहीं है। लालू जी ने तो उनका सपना ही तोड़ दिया। तो नीतीश ने सोचा कि अपना सपना टूट गया, लेकिन एक रास्ता तो अभी भी है, और वो है केंद्र में मंत्रिमंडल का। दूसरा रास्ता और सम्मानजनक है कि वो राजनीति में जैसा मना कर चुके हैं कि भाई हम तो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं भविष्य में, और भगवान उनको उम्र दे तो उपराष्ट्रपति तक का नंबर भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर उनको लगता है कि हर हालत में मोदी जी के साथ जाने में मान सम्मान भी है और फायदा भी है। और इसीलिए नीतीश बाबू का जो मन है, मेरा अनुमान है, भाई मन तो उनका, लेकिन अनुमान मेरा यह है कि नीतीश बाबू ने यह सहमति देंगे, और इन्हीं के देखरेख में चुनाव होगा। और चुनाव जब होगा तो उसमें आप देखेंगे कि भाई बिहार के अंदर सीएम जो होगा वो बीजेपी का बनेगा, सीटें भी ओबियसली उनकी ज्यादा आनी है। आरजेडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां बहुत छवि खराब है।
और इसी में आप देखेंगे साथ के साथ जब लोकसभा का चुनाव भी होगा तो उस कोटे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सबसे ज्यादा सीटें लाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से तय कर दिया है कि 40 बिहार की सीटें हैं भाई, उसमें से 40 की 40 जीतने के लिए कवायद करेंगे। तो 39 पहली हैं, अब की बार भी अगर 39 रह जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 39 जेडीयू के साथ मिलकर है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बिहार के अंदर मैं जहां तक आकलन सोचता हूं कि 30 सीटें ला सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 30 सीटें लाने का लक्ष्य जो उसको लेकर चले हैं, बाकी में 10 रहेंगे। तो नीतीश बाबू बार्गेनिंग वाली पोजीशन में तो नहीं रहेंगे, लेकिन हां, क्योंकि मोदी जी से अगर निकटता रहती है, नीतीश बाबू का मान सम्मान इसके कारण से रह सकता है जो वो मोदी सरकार को सपोर्ट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर, जैसे उन्होंने महिला आरक्षण पर सपोर्ट किया है। हालांकि महिला आरक्षण तो एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे जो भी सपोर्ट ना करता उसको महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ता। सबको महिलाओं की वोट चाहिए, उनकी आबादी 50% है, और इसलिए सारे दलों ने मिलकर के लोकसभा और राज्यसभा में रिकॉर्ड मतों से, विरोध में एक ही वोट पड़ा है राज्यसभा में, तो लोकसभा में 2 विरोध में वोट पड़े थे, वो पास हो गया है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर आप देखेंगे बहुत सारे विपक्षी दल विरोध में जाने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, एनडीए के साथ में वोट करना, ये एनडीए की भी आज की जरूरत है। तो दोनों का फायदा है और ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो नीतीश बाबू से जब पत्रकार पूछते हैं एनडीए में वापसी का आपका क्या विचार है, वो कहता है इस पर विचार ही नहीं है, खत्म, मना कर देते हैं। लेकिन उसका कारण है क्योंकि भाई अभी ये प्रक्रिया होने में कम से कम लग जाएगा 4-5 महीना। अब 4-5 महीने पहले आप अपनी बात क्यों खराब करते हो? मौन रखो, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए ने काम करने। अगर अभी मीडिया में उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी मैं तो एनडीए में वापसी का मेरी बात हो गई मोदी जी से, तो अभी लालू जी अगले ही दिन कह देंगे भाई कुर्सी छोड़, खत्म मामला, और अपने बिटवा को बिठा देंगे। हालांकि उसमें भी एक झोल है क्योंकि जो तेजस्वी यादव है उनके ऊपर एफआईआर है, ईडी का केस चल रहा है, सीबीआई का केस चल रहा है। कब जेल चले जाएं परिवार समेत ये कोई नहीं कह सकता। तो सत्ता सुख तो नहीं भोग पाएंगे सीएम कुर्सी का, लेकिन हां एक दिन के लिए भी आ ही गए तो अड़ सकते हैं। आजकल कोर्ट है, जमानत है, जमानत मिल जाएगी। और आपको पता ही है बिहार का तो लालू जी ने सेट कर दिया, खुद जेल जा रहे हैं तो पत्नी को बिठा देंगे, तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी को बिठा देंगे। तो कुल मिलाकर इस रिस्क को नीतीश बाबू नहीं लेना चाहते कि उनके सीएम की कुर्सी जाए और उस पर लालू जी का बिटवा या बिटवा की बहू वो आकर विराजमान हो जाए। ये काम वो अपने शुभ हाथों से करके जाना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी का सपोर्ट, ताकि उनका आगे का रास्ता खुला रह सके। और ये खुलने वाला है। नीतीश बाबू भले ही मना करें, लेकिन मेरी बात आज आप नोट कर लेना, नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे। 2024 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव बिहार में मिलकर लड़ेंगे और इस पर एनडीए का साथ भी देंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।